नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार में एक भावुक करने वाली खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को सारण जिले के छपरा जाएंगे, जहां वे शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिवार से मिलेंगे। मंगलवार यानी आज 13 तारीख को यही वो मोहम्मद इम्तियाज है जो 10 मई 2025 को भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे। वे जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। मोहम्मद इम्तियाज बिहार के सारण जिले से गरखा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में रहने वाले थे। जब उनके शहीद होने की खबर आई तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनके अंतिम संस्कार में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे और पूरे सम्मान के साथ उन्हें सलामी दी गई। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं उनके गांव जाकर उनके परिजनों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री शहीद के परिजनों को सांत्वना देंगे और उनके साहस और बलिदान की सराहना करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बिहार सरकार की ओर से घोषित की गई 21 लाख रुपए की सम्मान राशि का चेक भी उनके परिवार को सौंपेंगे। सरकार की ओर से यह राशि शहीद के निकटतम आश्रित को दी जाएगी ताकि परिवार को आगे की जिंदगी में कुछ सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। उन्होंने लिखा था कि वह इस दुखद घटना से बेहद मर्माहत हैं और शहीद मोहम्मद इम्तियाज की वीरता को देख हमेशा याद रखेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे वीर जवानों की शहादत देश के लिए प्रेरणा है और सरकार उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। बिहार में यह घटना सिर्फ एक परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व और दुख का विषय है। जब कोई जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो वह सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का वीर बन जाता है। मोहम्मद इम्तियाज की शहादत भी ऐसे ही एक बलिदान की कहानी है जिसे बुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री की यह यात्रा सिर्फ औपचारिकता नहीं है बल्कि यह संदेश है कि सरकार अपने शहीदों और उनके परिवार को नहीं भूलती। चुनावी माहौल के बीच यह कदम यह भी दर्शाता है कि सरकार जनता और देश के सच्चे रक्षकों के साथ है। इससे यह उम्मीद भी जगती है कि आने वाले समय में शहीदों के परिवार को और बेहतर सहायता मिलेगी। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रह सकते हैं। गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। यह भी देखा जा रहा है कि इस यात्रा से स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। राजनीतिक रूप से देखें तो यह यात्रा विधानसभा चुनाव के माहौल में भी एक अहम संदेश देती है। यह दिखाता है कि राज्य सरकार जनता की भावनाओं को समझती है और शहीदों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। चुनावी रणनीति से अलग यह एक मानवीय पहल है जो सीधे दिल को छूती है। कुल मिलाकर मोहम्मद इम्तियाज की शहादत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम न सिर्फ सम्मान का प्रतीक है बल्कि यह भी साबित करता है कि सरकार अपने सिपाहियों की कुर्बानी को नमन करती है और उनके परिवारों को समाज में आदर और सहारा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में काफी शहीदों ने अपनी जान गंवाई है और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हमें बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता है कि इस लड़ाई में चल रहे सब लोग एक साथ एकजुट हो गए थे और सभी ने अपनी जी जान लगा दी। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।